किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जमाना तो उस मोड़ पर आ पहुंचा है कि जिस इंसान की मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, इमोशनल सी कहानी एक बच्चे की जो शाम के समय ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी कॉलोनी में दूसरी वाली गली में जाता था। शाम के समय जब वो निकला तो उसने देखा कि एक नई दुकान खुली है कॉलोनी में। वो दुकान जो थी वो पेट शॉप थी। वहां पर बोर्ड लगा था पपीज फॉर सेल। वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ कि अरे वाह क्या बात है, पपीज की शॉप लग गई हमारी जो है कॉलोनी में। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ के जो है दुकान के अंदर चला गया। जाकर के देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पपीज हैं, अलग अलग ब्रीड के पपीज हैं। दुकानदार से उसने बात की कि हेलो अंकल क्या प्राइस है। तो दुकानदार ने बताया कि बेटा 2000 रुपए से शुरू है और 10,000, 15,000, 20,000 के पपीज हैं, अलग अलग ब्रीड के हिसाब से अलग अलग रेट है। बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसके पास में 100 रुपए का नोट था। उसने वो 100 रुपए का नोट दिया और कहा अंकल क्या मैं इन पपीज के साथ में थोड़ी देर खेल सकता हूं। उस शॉपकीपर ने कहा बेटा 100 रुपए की जरूरत नहीं है, तुम रखो अपने पास, पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम ऐसे ही खेल लो, खेलना ही तो है। बच्चा बड़ा खुश हुआ, जाकर के उन पपीज के साथ में खेलने लगा। तब उसने देखा कि एक पपी जो था वो कोने में था। वो बाकी पपीज के साथ में घुल मिल नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था। तो उसने पूछा शॉपकीपर अंकल से कि अंकल इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं खेल रहा है। तो जो शॉपकीपर था उसने कहा कि अरे बेटा इसकी ना एक टांग जो है वो ढंग से काम नहीं करती, लंगड़ा के चलता है, इसलिए ज्यादा जो है घुलता मिलता नहीं है, एक तरफ ही रहता है, कोने में ही रहता है। उस बच्चे ने कहा अंकल इसका प्राइस क्या है। शॉपकीपर ने कहा इसका क्या प्राइस होगा, इसका कोई प्राइस नहीं है। उस बच्चे ने कहा अंकल मुझे यही वाला पपी चाहिए। दुकानदार ने कहा बेटा इसका क्या करोगे, खेल भी नहीं पाएगा, तुम इसके साथ खेल नहीं पाओगे, करोगे क्या इसका। उसने कहा नहीं अंकल मुझे यही वाला चाहिए और इसका प्राइस बताओ क्या प्राइस है। दुकानदार ने कहा बेटा मैंने कुछ सोचा ही नहीं, इसका क्या प्राइस लूं मैं किसी से, कोई इसको लेकर के भी नहीं जाएगा, पता है तुम्हें। उस बच्चे ने कहा अंकल थोड़ी देर वेट करो मैं आता हूं। वो बच्चा फिर से धीरे धीरे सीढ़ी उतरा, गया अपने घर पर और वहां से जो है कुछ पैसे लेकर के उसने जाकर के अपनी जो गुल्लक थी उसको तोड़ दी, जितने रुपए थे इकट्ठे कर लाया और लाकर के दुकानदार के काउंटर पर रख दे, बोला कि अंकल काउंट कर लो, 2000 में थोड़े बहुत भी कम पड़ रहे हो ना, मैं आपको देके जाऊंगा, 2000 रुपए में ही इस पपी को लेके जाऊंगा, मुझे पपी चाहिए। दुकानदार ने फिर से समझाया बेटा इसके साथ कैसे खेलोगे, ये चलता नहीं है, लंगड़ा के चलता है, परेशान रहता है, तुम क्या करोगे, इसका किसी काम का नहीं है। वो बच्चा रुआंसा हो गया। उसने अपनी पैंट जो है थोड़ी सी ऊपर की और दिखाया कि उसका जो लेफ्ट वाला पांव था उसमें स्टील की रॉड डली हुई थी, ब्रेसेस के सहारे चलता था वो बच्चा। उसने कहा अंकल इस तरीके से तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं, मेरे घर वालों ने तो मुझे आज तक नहीं निकाला, अपने साथ रखते हैं, अपना मानते हैं, सब कुछ जो है मेरे लिए करते हैं, और आप कह रहे हो ये किसी काम का नहीं, आप इसका प्राइस भी नहीं बता रहे हो, आपके लिए ये बिल्कुल वेस्ट है, इसको मैं ही लेके जाऊंगा, आप पैसे काउंट करो, बताओ कितने कम है, मैं वापस आऊंगा, सारे पैसे दूंगा और फिर ये पपी ले जाऊंगा। दुकानदार की आंखें इमोशनल हो गई, रुआंसा हो गया। उसने कहा बेटा तुम ले जाओ, मुझे रुपए नहीं चाहिए। उस बच्चे ने कहा नहीं रुपए तो मैं दूंगा, जब सबका प्राइस है तो उसका भी होना चाहिए। और अंकल याद रखो इस दुनिया में जो भी आए ना सब अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं, हम सब उनकी संतान है। जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं करने वाले। बहुत छोटी सी कहानी है जो लाइफ में सिखाती है कि डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। कई बार हमें सामने वाली कहानी पता नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। उसकी कहानी को समझिए, उसकी कहानी को समझिए, उसे इज्जत दीजिए, हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मेरी वेबसाइट rjkartik.in जहां कुछ कोर्सेज हैं आप उन्हें अवेल कर सकते हैं, कुछ नए कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपके पास वाले बुक स्टोर में अवेलेबल है। पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी।